नमस्कार, मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर सुलक्षणा सेठी आज आपके साथ आम के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ। कुदरत ने हमें सीजन के अकॉर्डिंगली बहुत सी फल एवं सब्जियाँ दी हैं। अगर हम सीजनल वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाते हैं तभी हम उनकी प्रॉपर्टीज़ का अच्छी तरह से लाभ उठा सकते हैं। ये बात बहुत छोटी सी है पर इस पर अमल करना ज़रूरी है, तभी हम इसकी प्रॉपर्टीज का ठीक से लाभ उठा पाएंगे। आम स्वास्थ्यवर्धक, सुगंधित व पौष्टिक गुणों से युक्त होता है, इसीलिए इसको फलों का राजा भी कहा जाता है। पौष्टिक है, सुगंधित है, स्वादिष्ट है, इन चीज़ों को देखते हुए इसका सेवन हमें अति मात्रा में नहीं करना, क्योंकि अति मात्रा में सेवन करने से लाभ के बजाय हानियां भी होती हैं। आयुर्वेद में तो लिखा गया है अति सर्वत्र वर्जित। आम की बहुत सी वैरायटीज पाई जाती हैं, पर आज हम इसकी दो वैरायटीज के बारे में ही चर्चा करेंगे, कलमी आम और बीजू। कलमी आम जो कलम को काटकर जमीन में लगाया जाता है उसको कलमी आम बोलते हैं, और जो बीज बोया जाता है, जो उससे प्लांट उगता है, उसको हम बीजू आम कहते हैं। कच्चा आम रुचिकर भी होता है और भूख को भी बढ़ाने वाला होता है। ये भोजन में रुचि को पैदा करता है, इसीलिए हम इसका आमचूर बनाकर, इसकी चटनियाँ, इसके अचार बनाकर अपने रसोई घरों में रखते हैं, ताकि हमारा भोजन इससे चटपटा और पौष्टिक बन जाए। लेकिन हमें इसे कम मात्रा में ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसे ज़्यादा मात्रा में यूज़ करते हैं तो ये लाभ की बजाय हानि करता है। ये हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ तीनों को ही अपसेट कर देता है, जिससे हमारे शरीर में दोष उत्पन्न होने लगते हैं। जब हम ज़्यादा मात्रा में खाते हैं तो जो रस है वो ही दूषित हो जाता है, तो उससे रक्त भी दूषित हो जाता है। रक्त के दूषित होने से अनेकों प्रकार की स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ये कब्जी भी करता है, इससे दाह भी उत्पन्न होता है। इसके साथ साथ ही आयुर्वेद में इसकी अति से जो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं उनको ठीक करने का विधान भी बताया गया है। अगर हम इसे ज़्यादा मात्रा में यूज कर लें तो उसके ऊपर से सौंठ के चूर्ण में नमक, काला नमक और जल मिलाकर पीने से ये ठीक होता है। सौंठ की बजाय हम इसमें जीरे का चूर्ण भी मिला सकते हैं। इसके अलावा इसको अग्नि में पकाकर, कच्चे आम को अग्नि में पकाकर उसका गूदा निकालकर उसमें शक्कर मिलाकर, काला नमक और जीरा मिलाकर पानक बनाया जाता है, जो कि दाह को दूर करता है। अब हम पक्के आम के बारे में चर्चा करेंगे। पक्का आम यानी कि बीजू, जो वृक्ष पर लगकर ही पका हो, उसमें मधुर और स्निग्ध रस की उत्पत्ति हो जाती है। ये बच्चों और बूढ़ों में दुर्बलता को नाश करने वाला है, यानी कि उनकी शक्ति को बढ़ाता है। यौवनावस्था में लेने पर ये वीर्यवर्धक होता है। इसमें विटामिन ए और सी पाया जाता है। ये आंखों की ज्योति के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ये कॉन्स्टिपेशन को भी ठीक करता है। मल को तो बांधता ही है, उसके साथ साथ ये वायु का विसर्जन भी करता है। जब मल निकलता है तो उसके साथ पेट की बढ़ी हुई वायु भी इसके साथ ही बाहर निकल जाती है। ये त्वचा के रंग को भी निखारता है। आम के फलों के अलावा इसके बाकी पत्ते, फूल, इसकी छाल और इसकी गुठली की जो बीज मज्जा है वो कुछ रोगों में प्रयोग की जाती है, जैसे कि गर्मियों में अतिसार लगने पर जिसमें पतला मल बार बार आता है, उसमें इसके चूर्ण को दही में मिलाकर थोड़ा सा नमक और काला जीरा डालकर प्रयोग किया जाता है। सिर्फ इसको प्रयोग करने मात्र से ही नहीं, बल्कि आपको साथ में परहेज भी करना होता है। उसके लिए सुपाच्य और हल्का अन्न खाना चाहिए।
जैसे खिचड़ी, दाल, चावल इत्यादि। इसके अतिरिक्त ये प्रमेह और कुएं में भी प्रयुक्त होता है। इसका प्रयोग श्वेत प्रदर, खूनी बवासीर, रक्त प्रदर इनमें भी किया जाता है। श्वेत प्रदर यानी कि वाइट डिस्चार्ज जो लेडीज में प्रॉब्लम होती है उसके लिए, खूनी बवासीर जैसे बवासीर के साथ खून जा रहा हो उसके लिए, रक्त प्रदर जिसमें लेडीज में मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय जो खून ज़्यादा, जिनमें खून का बहाव ज़्यादा होता है, उनमें एक गुठली के चूर्ण का प्रयोग किया जाता है और इससे काफ़ी फायदा भी पाया जाता है। इसका प्रयोग ये मूत्र संग्रहणीय भी है। बार बार जिनको मूत्र आता हो उनमें भी ये उपयोगी पाया गया है। इसके अलावा इसका एक योग बहुत ही प्रसिद्ध है, पुष्यनूर चूर्ण। इसका प्रयोग बहुत से स्त्री रोगों में किया जाता है। इसके अलावा मैं आपके साथ एक छोटी सी बात और जरूर शेयर करना चाहूँगी। कई बार सिर के बाल जो हैं वो गोल चक्तों में उड़ जाते हैं। उस पर बहुत सी औषधियों यूज़ करने पर भी ठीक प्रभाव नहीं मिलता या वो ठीक होने में नहीं आता। इसमें जो आम की गुठली का पेस्ट बनाकर उसको रगड़कर अगर हम उस त्वचा पर लगाते हैं तो बाल दोबारा से आने शुरू हो जाते हैं। आजकल गर्मियाँ चल रही हैं, आम बहुत मात्रा में आ रहा है, तो इसका सही ढंग से प्रयोग करके हमें स्वास्थ्य लाभ उठाना